मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, लेकिन हल्द्वानी में इस समय हम लोग गोलापार हैं, गुरुद्वारे के पास ही। यहाँ पर आज किसान आंदोलन फिर आगे बढ़ रहा है। आज बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है, हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। बड़ी तादाद में किसानों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जुटे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर मीटिंग चल रही थी और आप ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। और चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इस पूरे आंदोलन में अब आगे हैं। इनकी आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ अब महिलाएं भी इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये आप देखेंगे किसान यहाँ पर आंदोलन तो है ही, हस्ताक्षर अभियान भी कर रहे हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। इसको आप देख सकते हैं। गोलापार के सीतापुर इलाके में इस समय हम लोग मौजूद हैं। रेरा मामले में जो सरकार और किसानों के बीच जो तनाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेरा नाम का एक कानून जो कि हल्द्वानी, गोलापार और रामनगर में लागू किया गया है, उसमें 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन एक भूखंड में या 8 भूखंड हो उसके अंतर्गत, और उससे ज्यादा अगर होते हैं तो फिर वो रेरा कानून जो कि कॉलोनी वाला कानून होता है वो वहां पर लागू हो जाएगा। उसके मुताबिक ही फिर खरीद फरोख्त हो सकती है, वरना 5380 स्क्वायर फीट के अंडर में ही किसान जमीनों को बेच सकता है। लेकिन जो गरीब कमजोर किसान है वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो छोटी जोत के किसान हैं, जो तराई भामर के इलाके हैं, विशेषकर हल्द्वानी में बात करें तो यहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं, 4 से 5 भाई हैं। बंटवारा होगा तो कितनी जमीन आएगी, और फिर वो 30 फीट की रोड या उससे ज्यादा की रोड कैसे दे सकते हैं। व्यवहार में ये कानून मुमकिन नहीं है जिस तरह से ये कह रहे हैं, और आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। ये देखें आप। बोल किसानों हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय तो ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो किसान नेता हैं, उनके जो किसान नेता उनके नेतृत्व में चल रहा है काला भूमि कानून वापस लो, युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। और आप देखें हर तरफ यहाँ पर खेती की जमीन आप पाएंगे, लेकिन ये जब जमीनें आप देख रहे हैं ये किसी एक ही व्यक्ति की नहीं बल्कि कई लोगों की होती हैं। दूसरा, घर के अंदर अगर 5 भाई हैं तो बंटवारे में उसके हिस्से में कम ही जमीन आती है। अब इन लोगों का कहना है कि छोटी जोत के किसान हैं, रेरा कानून अगर उन पर लागू होगा तो उनकी सारी जमीन ही सड़क या पार्क में चली जाएगी, जिस तरह के कानून कहता है। इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। भाभी तुमने बिल्कुल टाइम कर दी आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बहुत बढ़िया। आगे भी आना है, आगे भी आना है। आगे भी बहुत लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है हमारी। तो ये आप देखें, महिलाएं भी यहाँ पर बात करेंगे। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी। आप पूरा नाम क्या है आपका? जितेंद्र कौर। जितेंद्र कौर, जानना चाहूंगा आज क्यों इकट्ठा है, क्या है मामला? आज हमारे खुद के खेत ही हमें दूसरों को देने की। जी ऐसे बोल सकते हैं जी। ये हमारे खुद की जमीन है और हमें इसके खुद के लिए ही लड़ना पड़ा। क्यों? ये हमारे बुजुर्गों की देन है। कल हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम इतने बड़ी तो सरकारी ओहदों पर नहीं है कि हमें और भी बाहर से पैसा आता है। हम तो यही से खाते हैं और यही हमारी जमीन है और यही हमारी माता है। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं?
हम बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, आप हमसे नहीं ले सकते। और हम यहाँ ट्विन सिटी के जी, ट्विन सिटी का नाम लेकर जो चीजें चल रही हैं जी, ट्विन सिटी यहाँ जी, बनाने के उसमें सरकार है, जी। मगर हम ये अपनी ना ये जमीन छोड़ेंगे, ना ये हमारी माता है और हमें यहीं रहने का हमारा हक है, और आप हमारा हक क्यों छीन रहे हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखें अभी भारत माता की जय। चलो भाई सुंदरपुर रेगवाल को, चलो मेरे भैया, ले जवान निकल पड़े हैं, जवान मेरे देश के, चलो भैया। तो ये मैं यहाँ पर माइक बंद कर दो। मैं यहाँ पर किसान नेता हैं, युवा किसान संघर्ष समिति के बलजीत सिंह, मैं बलजीत सिंह से बात करूंगा। और आज इस आंदोलन की बात करूं तो मैं इस आंदोलन में अब महिलाएं भी आ गई हैं, जो किसान महिलाएं हैं, इनके परिवार की वो भी यहाँ पर आ गई हैं। बलजीत सिंह मेरे साथ हैं। बलजीत सिंह, आज क्या है, कहाँ पर हैं हम लोग? ये हम सीतापुर गोलापार गुरुद्वारा प्रांगण में हमारे द्वारा युवा किसान संघर्ष समिति द्वारा गैर राजनीतिक संगठन द्वारा ये हमारी लड़ाई शुरू की गई है। ये किसानों ने अगर खंड खंड में भूमि अगर बेची है, ये भाई हेमखोलिया जी हैं, खंड खंड में बेची है, उन पे मुकदमे कायम किए जाएंगे, उन पे मुकदमे कायम किए जाएंगे। क्या वो कैसे अपना जीवन जिएंगे, जरा बोलो खोलिया जी। जी बोलो, साथ बेच देंगे तो फिर क्या करेंगे? इनको खंड खंड में बेच के मुकदमे जो हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेमचंद खोलिया। हेमचंद खोलिया। क्या है प्रॉब्लम, क्या लगता है इस कानून से आपको क्या नुकसान होगा? नुकसानी है साहब हमको। क्या नुकसान, जैसे बताइए आपको क्या लगता है? ये जमीन अगर आप बेच नहीं पाएंगे या बेचेंगे तो क्या नुकसान होगा? जी, ऐसे अगर हमारे किसान भाई खंड खंड में भूमि 5380 स्क्वायर फुट से ज्यादा बेचता है तो उनके एफिडेविट में लिए गए हैं रेरा के अंतर्गत, तो उन पे मुकदमों की कार्रवाई होगी। एक बात। दूसरी बात, रेरा के साथ प्राधिकरण अगर जुड़ जाए तो अपनी मर्जी से किसान टॉयलेट भी नहीं बना सकता है। हमारी दूर दूर के किसान गांव बस्तियों में बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में तुमने ट्विन सिटी का एक और बड़ा एटम बम हमारे ऊपर फेंकने की जो तैयारी चल रही है, हम स्पष्टीकरण करना चाहते हैं सरकार से। आप उसका स्पष्टीकरण करिए कि उसमें क्या होने वाला है, आप कौन सी जमीन उसमें लेने जा रहे हैं और कहां की जमीन लेने जा रहे हैं। मेरा ये सवाल है सरकार से, जल्दी से जल्दी उसका स्पष्टीकरण करिए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन ये जमीन पे होगा। सचिव हैं आनंद वर्धन, सचिव हैं आनंद वर्धन, जिनके की बयान से ट्विन सिटी बनाने की बात, ट्विन सिटी बनाने की और दूसरा निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने की बात आई थी। तो मैं प्रोत्साहित करने की बात आई थी, मैं यहाँ पर इस पर मैं चाहता हूँ तो ये जो निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने की बात इस जमीन पर सरकार क्यों कर रही है? क्या लगता है आप लोगों को? ये इसे हमें बार बार कभी हमें डराते हैं, 70 से 80 साल के तुम्हारे रिकॉर्ड खोले जाएंगे, चेक किए जाएंगे, रिकॉर्ड देखे जाएंगे। भैया कौन से रिकॉर्ड देखने चाहते हो? सीधे बोला ना, गरीबी कह रहे हैं, गरीबी हटाएंगे। गरीबी को हटाने के चक्कर में सीधे मोदी जी 100 बात की एक बात है, ये कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, तो ये गरीबी को उठाने के चक्कर में सारी बात ये है ना, सीधे लो ना सब 100 बात। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील नाम है। यही रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। क्या कहना है आपको? है जी, क्या कहना है बताइए? मैं सब कहना है कि गरीबी मतलब गरीबी कहते ना, गरीबी हम दूर करेंगे। गरीबी का दूर बंद कहने का मतलब क्या होता है? गरीब खत्म करेंगे, गरीब को हटा देंगे तो भाई हम कहा जाए, हम सराय डेरा क्या होगा उसका मतलब, होने का मतलब क्या होता है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम लोग किधर जाएंगे? मेरे साथ अर्जुन बिष्ट भी हैं। अर्जुन बिष्ट, क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखो, हमारा तो ये क्या कहना है, पहले इन्हें प्राधिकरण थोपा, उसके बाद रेला नियम ये लागू कर रहे हैं। हाँ। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। पूरी ग्राम पंचायतें, मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत में वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी। मैं इसका गुरुतर विरोध करता हूँ। अगर सरकार जल्दी नहीं चेती, अगर सरकार प्रशासन द्वारा इसमें जल्दी से इस सरलता नहीं लाई गई नियमों में, तो ऐसा उग्र आंदोलन होगा जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। आंदोलन लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, तो सरकार आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही कि आंदोलन बंद होना चाहिए, समझने समझाने की बातें होनी चाहिए? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई भी हमारे सरकार के वहाँ से आश्वासन नहीं आया कि आपके द्वारा बैठक की जाए, हमें बुलाया गया। और अगर शीघ्र ही सरकार ने इसमें संशोधन नहीं किया तो किसान मिलकर सारे रोड पर होंगे, उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिले तो उस वाले मामले में चीजें बाहर निकली, अभी तो अंदर ही अंदर चल रही थी। नहीं तो मिले तो सही, पर हमें कहीं न कहीं सूचना, किसान का एक शिक्षित मंडल वहाँ जाना चाहिए था, हमें बुलाना चाहिए था और बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपनी बात रखते, किसानों की पीड़ा किसान जानता। मतलब मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को बुला करके खिचड़ी बना ली? बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं किसान संगठन कोई भी वहाँ पर ना बुलाया गया, ना उनकी बातें सुनी गई। चलिए अभी कहाँ आंदोलन जा रहा है? दूसरा एक महापंचायत जी, हाँ, मैं चलूंगा। वहाँ पर पंचायतें की जा रही है और छोटी छोटी नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है और लोगों को जागरूक, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ आपके साथ ही। तो ये मैं बाइक से आ रहा हूँ। तो ये देखिए आप, आंदोलन यहाँ पर लगातार धीरे धीरे चल रहा है, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। देखिए इस आंदोलन में आप देखेंगे सीनियर लोग भी यहाँ पर हैं और बड़ी जिंदगी का वक्त गुजारने के बाद यहाँ पर हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नरेंद्र सिंह।
नरेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो मौजूदा मामला चल रहा है? अरे हम लोग तो फंस गए हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं। मतलब सरकार क्या करना चाहती है, समझ से परे है। हाँ, कोई पता नहीं चल रहा हमें तो। ये तो जो कानून बना रहे हैं गलत है, ये किसानों के लिए बड़ा गलत है। कितनी उम्र हो गई आपकी? ऐसे 85-86 वर्ष हो गई। 85 की उम्र में सभी सरकारें आपने देख ली होंगी, तो क्या इस तरह के कानून पहले देखे आपने? कभी नहीं देखे, ऐसा कुछ नहीं देखा पहले। ये तो बड़ा किसान के साथ बड़ा नजायज हो रहा है, बहुत किसान की बुरी अच्छा, हालत क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे, ये जो रेरा बनाया है ना कानून, इसको गोलापार में हटा दो। ये गोलापार में ये किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, इसको गोलापार में लागू ना करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया। 85 साल की उम्र देख ली, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, क्या निर्दलीय, सभी सरकारें देख ली होंगी। उनका कहना है कुछ समझ नहीं आ रहा है सरकार क्या चाहती है। रेरा नाम का जो कानून है वो एक बड़े भूखंड 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन की अगर खरीद फरोख्त होती है तो वो लागू होता है। लेकिन 1 मई 2017 से ये कानून उत्तराखंड में लागू है, लेकिन एक एफिडेविट लेने के बाद जमीन लेने या देने की इजाजत थी, उस पर भी इस 2-3 सालों में जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उन लोगों पर भी अब तलवार लटकी है। जिस तरह के बीच में आदेश आए हैं, उन आदेशों से भी किसान डरे और सहमे हैं। नया तो लागू हो ही रहा है। सवाल अब सिर्फ खबर ये नहीं दिखाना आपको कि ये मामला चल रहा है, बल्कि किसानों का आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। खबर ये है, गांव गांव ये पंचायतें हो रही हैं, गांव गांव नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। अभी भी गुरुद्वारे में ये सभा आप देख रहे थे, और यहाँ पर आज सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में थी। अभी हमने शुरू में महिलाओं से ही शुरू किया, तो ये अब आंदोलन आगे बढ़ रहा है। घर घर अब ये आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो आगे देखते हैं साथियों, तो चलते हैं अगले गांव जहां ये पंचायत अब होने जा रही है, सभा वहां पर होने जा रही है, देखते हैं वहां क्या होता है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसे लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7, गोलापार, हल्द्वानी।